जो है महिलाओं की अपमान करना, ऐसी महिलाओं को प्रचार से बाधा प्रदान करना, मैं कहूँगा कि ये तृणमूल कहीं से डर से ही कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस का जो लीडर है उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से डर दिखाई रही है, क्योंकि जो रेखा पात्र जी जहाँ पर भी जा रही हैं उनको दोनों हाथ भरकर आम आदमी, साधारण मानुष जो है आशीर्वाद कर रहे हैं, और इसी डर से उनको रोकने का काम, उनको बाधा देने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। हिस्सा हो रहा है। देखिए, तृणमूल जब तक रहेगा, वायलेंस तब तक रहेगा। बहुत सारा ऐसी जगह है जहां पर टीएमसी को पता है कि बुरी तरह से तृणमूल कांग्रेस जो है वहां पर हारने वाला है, और लोगों की जो समर्थन है पूरी तरह से भाजपा की ओर जाने वाला है, और इसीलिए उस सब जगह को चुन चुन कर वायलेंस वहां पर करने का जो काम है ये टीएमसी गुंडों द्वारा हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा जितना भी पूरा राज्य में, पश्चिम बंगाल पर जितना भी हॉटस्पॉट है, जहाँ जहाँ वायलेंस, जो पोस्टपोल वायलेंस हो सकता है, उन सभी जगह को इलेक्शन कमीशन द्वारा चिन्हित करने का काम करना चाहिए, और उन सभी जगह पे लोग सुरक्षित रहे और वायलेंस ना हो, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स का पेट्रोलिंग का व्यवस्था और पुलिस को पूरी तरह से निरपेक्षता के साथ काम भी करना चाहिए। और संदेश खाली में जो अस्त्र उद्धार हुआ है, देखिए, संदेश खाली में क्या हुआ है ये पूरे देश को पता है। एक तो वहां पर टीएमसी गुंडों द्वारा महिलाओं को रात की 12 बजे टीएमसी कार्यालय में बुलाकर उनके असम्मान किया जाते हैं, और ऊपर से वहां पर भारी मात्रा में जो है अस्त्र मौजूद वहां पर करने का काम जो हम लोगों ने देखा, वहां पर से पिस्टल और जो है भारी मात्रा में वहां पर बंदूक और गोला बारूद वहां पर मिला है। तो इन सभी से हम लोगों को ये पता चलते हैं कि संदेश खाली में किस तरह से आतंकवाद की एक जो है वहां पर जो है हब बनाने का प्रयास वहां पर हो रहा था, और जब जब केंद्रीय एजेंसी का तदंत हुआ और उससे शाहजहां जैसे दुष्कृतिकारी पकड़ा गया और इतना भारी मात्रा में अस्त्र वहां से जो है उद्धार किया गया, तब तब हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार और विशेष रूप से यहाँ का जो मुख्यमंत्री वो केंद्रीय एजेंसी का निंदा करते हैं। क्या ये कोई जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संविधान का अपमान नहीं है? कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री कोई भी केंद्रीय एजेंसी का जो समालोचना करते हैं, मैं कहूँगा ये कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब संदेश खाली का लोग खुद बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर संतराश होता है, किस तरह से वहाँ पर वायलेंस होता है, किस तरह से महिला का इज्जत वहाँ पर लिया जाते हैं, तब भी तृणमूल कांग्रेस ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मैं कहूँगा कि इसका जितनी कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा किया जाए उतना कम है। संदेश खाली में और भी जांच होना चाहिए। वहाँ पर जितना भी जो है समुद्र तटीय इलाका है वहाँ पर जांच होना चाहिए कि वहाँ पर किसी तरह की जो है ये सभी जो उग्रपंथा के साथ जुड़ा हुआ लोग वहाँ पर किसी भी तरह से इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, इसका भी जांच होना चाहिए, और भी अस्त्र मौजूद है या नहीं उसका भी जांच होना चाहिए, और लोगों को निरापत्ता देने का जो काम है निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो जिम्मेदारी लेते हैं वो निभाते हैं, और आगे भी ऐसे निभाते जाएंगे, और जो जितना भी दुष्कृतिकारी है, जितना भी वायलेंस के साथ जुड़ा हुआ लोग है, निश्चित रूप से उन लोगों को चिन्हित भी हम लोग करेंगे। वहाँ का जो आपका जो पार्टी है बीजेपी का, वो जब पूछा करने के लिए जा रहा है उसको तृणमूल ने अटका रहा है। देखिए, रेखा पात्र जी जो है, मैं कहूँगा एक समाज की एक ऐसी महिला की जो है मुख है, ऐसी जो समाज से आए हुए हैं, जो आंदोलन करके उठ के आया है, पिछड़ा हुआ वर्ग से आया हुआ है, और सबसे बड़ा चीज़ जो है एक नारी शक्ति का एक जो है एक रूप रेखा पात्र जी है।
जो शेख शाहजहां से लेकर ये शिबू मंडल से लेकर ये जितना भी दुष्कृतिकारी है, जो माताओं के अपमान करते थे, जो वायलेंस वहाँ पर करते थे, उनके खिलाफ लड़ा और समाज তোমাকে তুলে নেবো এখন মাঝখানে গাড়িতে না? হ্যাঁ ঠিক আছে। কত হাজার গেছে? 25,000। 25 না 26? 25,000। 25,000, 25,500। 25,500। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितना भी लोगों का जॉब गया है, इसका पीछे अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई दायी है तो ये है तृणमूल कांग्रेस। जबकि बार बार ये कहा गया था कि एसएससी कमीशन को वहाँ पर कौन सा कैंडिडेट जो है, कौन सा जॉब जो है लीगल पैनल से हुआ है, ये बताने के लिए कहा गया था। फिर भी एसएससी कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बताया। तो इसके लिए आज पूरे जो पैनल में जो थे सभी लोगों को 25,000 लोगों जो है यूथ को, जो है टीचर्स को सफ़र होना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं ये स्पष्ट होता है कि जो 5,000 जो कोटा थे, तृणमूल कांग्रेस ने लोगों को चुन चुनकर ब्लैंक ओएमआर शीट रहने के बाद भी जिनको जॉब दिया गया है, उनको बचाने की चक्कर में ये पूरे के पूरे पैनल में जितना योग्य प्रार्थी थे, जो अपना मेहनत से, अपना लगन से जिन लोगों को जॉब मिला है, सबको सफ़र करना पड़ रहा है। इसके लिए कोई अगर दोषी है, सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री दोषी है। पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, ऐसा शिक्षा मंत्री को रखा जो आज जेल में है, जो खाद्य मंत्री है वो आज जेल में है। पूरे पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है, कैबिनेट के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री जेल में ही या तो किसी ना किसी स्कैम में अभियुक्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बंगाल की जो ये सरकार है, पूरी तरह से करप्ट एक सरकार है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ एक सरकार है। और बंगाल का लोग इस बार की लोकसभा चुनाव में इसके कड़ी से कड़ी जवाब अपनी गणतांत्रिक अधिकार के माध्यम से देगी।